अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नसीरुद्दीन अंसारी MPA न्यूज़ सच की आवाज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गुड्डू जमाली साहब आज जनता से डोर टू डोर मिल रहे हैं। इनसे कुछ सवालात मैं जनता को लेकर मुबारकपुर की आवाज़। विधायक जी, आप लगातार 2 बार से चुनाव जीते हैं और आपकी उपलब्धि। देखिए, अब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ आपको। कहने को लोग कहते हैं कि बस स्टॉप बना, तो कह सकते हैं लोग कि भाई सपा सरकार में बना जी, लेकिन इसका एक और भी पहलू है, और वो पहलू ये है कि इस पूरे मुद्दे को सबसे पहले मैंने पूरी ताकत से सदन में उठाया था, और बहुत ज़ोर से उठाया था। पूरे सदन ने इस बात को सुना और उस वक्त मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको दिखवा लेते हैं, और पूरे कायदे से उसको मैंने रखा और वो काम हुआ। लगातार मैं बिजली को लेके भी प्रयासरत रहता हूँ, और अभी तो ये एक करंट वो है कि ये जो पिचरी वाला आपका वो है, 10 साल से वो बंद पड़ा था। बनने के बाद, इनॉग्रेशन होने के बाद भी इस बार के मैंने सदन में उसको भी जोर शोर से उठाया, और अभी मुझे चीफ इंजीनियर का 4-5 दिन पहले ही पता चला है उस ऑफिस से, और मुझे ऊपर से भी ये पता चला है कि उनको बता दिया जाए कि 2-3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर वो शुरू हो जाएगा। मुझे इंजीनियर ने भी बताया, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने भी बताया। तो ऐसे जितने भी जो यहाँ की बुनियादी चीज़ें हैं जी, जैसे देखिए रोड बन जाना या नाली सड़क, वो तो हम लोग जो निधि है या हम लोगों का जो वो है वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन जो यहाँ के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, माली हालत जिससे डिपेंड करती है, उसको लेकर मैं हमेशा प्रयासरत रहा। ये बात अलग है कि बहुत सी प्रयास करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन एक जागरूक जनप्रतिनिधि के तौर पर मैंने हमेशा यहाँ की समस्याओं को सदन में रखा, और कुछ हद तक उसको अचीव करने में कामयाब भी हुआ। और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में रहती हैं, हम लोग हमेशा उसको लिस्ट बना के जब सदन चलता है तो कहते रहते हैं, या मंत्री वगैरह से कहते रहते हैं, या मीटिंगों में कहते रहते हैं। तो इस तरह से मैं ये मानता हूँ कि चूँकि मेरा ये 2nd टर्म ख़त्म होने जा रहा है, मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, जो एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, उसका एक तरीके से कहें कि उसका ये ईमान होता है, रूह होती है, वो मैंने निभाया और निभाने का पूरा प्रयास किया। मुबारकपुर बुनकरों का बहुत बड़ा क्षेत्र है और तकरीबन 70,000 की आबादी है। यहाँ के लोगों की मूल समस्या बिजली रहती है, लेकिन यहाँ पे कोई गुर्बत की वजह से हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन इसमें सुविधा अब तक नहीं हो पाई है। जो सुविधा उसमें जो आती है उसके लिए तो हम लोग प्रयास करते ही रहते हैं। अभी मैंने अपनी निधि से भी दोनों जगह पे दिया था पैसा, जो यहाँ का सेंटर है और इवन एक कोलूखोर में सामुदायिक केंद्र है, वो दोनों को मैंने दिया था। 25 लाख रुपए मैंने अपनी निधि से दिया था, बल्कि जब कोरोना बहुत तेज़ी से चल रहा था तो मैंने कहा भाई ये पैसा मेरी निधि से आप लोग ले लीजिए और कुछ हमारे लोगों के लिए व्यवस्था करिए। और भी समय समय पर जो होता है हम लोग बात करते रहते हैं वहाँ पर कि भाई ये व्यवस्था नहीं है या ये चीज़ की कमी है, इसको पूरा किया जाए। मुबारकपुर में मेन समस्या जो है, यहाँ की कारोबारी लाइन जो है बेहतर नहीं है, और जो आपने बस स्टॉप का जिक्र किया वो बनने को तो बन गया लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। पिचरी के ये जो सब स्टेशन है उसका मुद्दा और इसके शुरू होने का मुद्दा दोनों एक साथ ही उठाया था। मुख्यमंत्री महोदय के सामने उठाया था, मुख्यमंत्री मौजूद थे और सारे मिनिस्टर थे, पूरी सदन चल रही थी फुल फॉर्म में, और वहाँ मुझे ये आश्वस्त किया गया कि यथाशीघ्र दोनों चालू हो जाएगा। जिसमें मुझे अभी 4-5 दिन पहले पिचरी के बारे में तो बताया ही गया कि शुरू होने जा रहा है, इसके बारे में भी मैं प्रयासरत हूँ कि इसको मैं शुरू करूँ। अंतिम स्टेज पर है और ये हमने ऑन रिकॉर्ड है, दोनों जो हमने उठाया, कोई हम ज़बानी बात नहीं करते, ये तो ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के। ये तो सही है कि अब तक मुबारकपुर के लिए विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाता था, और ख़ास करके बुनकरों, लेकिन यहाँ की मेन समस्या हॉस्पिटल की है। अगर हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो जाए ज़रूर मिलेगा, और इस मुतल्लिक अगर आप जनता से कुछ कहना चाहें तो मेरे माध्यम से आप पहुँचा सकते हैं। देखिए, एक सामुदायिक केंद्र है, उसमें जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो
सरकार मुहैया कराती है। हम लोगों के संज्ञान में जब समय समय पर कोई बात आती है कि भाई ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो हम लोग जिला प्रशासन स्तर पे और इवन शासन स्तर पे प्रयास करते हैं कि भाई वो चीज़ें पूरी कराई जाए। और जो बात अब आपने कही है कि ये बुनियादी चीज़ है और इसके हो जाए तो बहुत समझ, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मेरा मतलब है कि इफ़ देयर इज़ एनी स्पेसिफिक नीड कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ को कर दिया जाए, तो इससे अगर वो हमें पता चले तो ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल पुट इट इन द विधानसभा। तो जब हम विधानसभा में इसको ले जाएंगे या हम सरकार या मंत्री से मिलकर इस बात को कहेंगे तो इफेक्टिवली कहेंगे और कोशिश करके कराएंगे। क्योंकि जो सामुदायिक केंद्र होते हैं उसका एक मानक है, एक चीज़ समझिए, अगर हम उसको पीजीआई से कंपेयर करने लगे तो वो महज हमारा एक भ्रम हो सकता है, उसमें सत्यता नहीं है। तो जो एक सामुदायिक केंद्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम ये समझते हैं, बिलीव करते हैं कि वो पूरा है। फिर भी अगर हमसे वो कहें तो कल हमको क्या, हम कोई निधि बेचने वाले विधायक थोड़ी हैं, हमसे कल कहें हम कल करोड़ रुपया अपनी निधि से ही दे देंगे जो हमारी आती है, हम कह देंगे भैया 1 करोड़ इसी में ले लो, अगर हमारे लोगों का भला होता है तो कर दो इनका काम। तो मैं ये ज़रूर आप लोगों से भी समझना चाहूँगा बाद में कि अगर कोई स्पेसिफिक बुनियादी बात हो तो हम बात कर लेंगे सीएमओ वगैरह से कि साहब हम इसको आप करिए, और अगर पैसे और धन की ज़रूरत है तो आप मेरी निधि से ले लीजिए। मैं सरकार से भी कह दूंगा कि भैया आप मेरी निधि से ले लो, ज़्यादा परेशानी है तो। आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कि मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया, मैंने आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से इस इलाके का वकील होने के नाते मैंने अपनी पूरी क्षमता और अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस इलाके की तरक्की को लेकर के, यहाँ की बेहतरी को लेकर मैं हमेशा प्रयासरत रहा, चाहे लाइट का मुद्दा हो, चाहे कोई मुद्दा हो। अभी मैं इस मुद्दे को भी लेके बहुत प्रयासरत हूँ। जो ये 70 और 73 रुपये जो हमको मिलता था, मेरी खुद बात हुई है मिनिस्टर साहब से, रूबरू बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैंने कहा भाई आप लोग क्यों लटका के इसको रखे हैं? उनका विधायक जी हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, वैसा भी नहीं। हमने कहा आप इसको साफ कर दीजिए, अगर 2-4 रुपये बढ़ाना चाहे बढ़ा लीजिए, मगर इसको साफ कर दीजिए स्थिति, और हमारे लोगों को उस तरह से लाइट दीजिए जैसे प्राथमिकता पे मोस्ट प्रायोरिटी सेक्टर को आप देते हैं, इंडस्ट्री बेल्ट को, इनको जिसको कहते हैं कि पावर कट नहीं हो सकता, तो इसको आप उस प्रायोरिटी सेक्टर में इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए और किसानों की तरीके से सब्सिडी पे लाइट दीजिए। ये मेरी मांग है और मैं इसको पूरी ताकत से, अभी सदन चलेगा फिर उठाने वाला हूं। आप लोग देखिएगा जब सदन चलेगा, अगर बहस का मौका, अभी कभी कभी क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है, एक ही दिन भेजेंगे एजेंडा 7 दिन का, पता चला एक ही दिन में भाग गए बंद करके। लेकिन अगर सदन चलेगा तो पूरी ताकत से ये मुद्दे सदन में आएंगे। नसीरुद्दीन अंसारी, MPA न्यूज़, सच की आवाज़। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।